नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख बड़ी खबरें देखेंगे। तो यहाँ पर पहली बड़ी खबर है, पुलिस पावर का नया नाम 172 धारा बीएनएस के अंतर्गत सिर्फ बात न मानने पर हिरासत में लिया जा सकता है पुलिस द्वारा। तो इससे यहाँ पर पुलिस की दादागिरी बढ़ेगी। नए कानून के अंतर्गत पुलिस की बात की अनदेखी भी की तो 24 घंटे बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए आपको हिरासत में रखा जा सकता है। तो ये यहाँ पर नए कानून से संबंधित बड़ी खबर है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर, नए कानून में धार्मिक स्थल में चोरी की अलग धारा, 7 साल तक की सजा व जुर्माना। तो यहाँ पर 305 डी, जो बीएनएस की धारा 305 डी है, इसमें धार्मिक स्थल या पूजा स्थल में चोरी के लिए जोड़ी गई है ये धारा। इसके अलावा 305 ए में किसी भी इमारत, तंबू या जहाज में जिसका उपयोग मानव आवास के रूप में किया जाता है या संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया जाता है, यहाँ चोरी होने पर इस धारा में एफआईआर दर्ज होगी। अगली यहाँ पर बड़ी खबर है, आधार, समग्र और जाति प्रमाण पत्र में जन्म तिथि मैच नहीं होने से 75,000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट आ गया है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने में यह अड़चन आ रही है। आधार में जन्म तिथि अपडेट होने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है छात्रों को छात्रवृत्ति को लेकर के। यहाँ पर शैक्षणिक मामलों की जानकार रमाकांत पांडे ने बताया कि 9वीं से 10वीं तक के 72,000 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की राशि मंजूर होने के बावजूद उन्हें यह नहीं मिल पा रही है। इस वजह से नहीं मिल पा रही है कि आधार, समग्र और जाति में जन्म तिथि मैच नहीं हो रही है, एक समान जन्म तिथि नहीं है, इसीलिए 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर, 7 साल में मध्य प्रदेश में 6 लाख जॉब बढ़ी, बंगाल में 30 लाख जॉब घटी। तो यहाँ पर दक्षिण को भी झटका है जॉब के मामले में। तमिलनाडु, कर्नाटक में 25 लाख जॉब घटी हैं। यहाँ पर जॉब से संबंधित आंकड़ा पेश किया गया है 2015-16 से लेकर के 2022-23 तक। तो ये यहाँ पर आंकड़े लाखों में है, आप देख सकते हैं विभिन्न राज्यों के जॉब से संबंधित आंकड़े। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, 42,000 होगी भर्ती, बनेगा नया रिकॉर्ड, छोटे सरकारी अस्पतालों में भी मौजूद रहेंगे 24 घंटे डॉक्टर। तो यहाँ पर एमपी में 42,000 डॉक्टरों की भर्ती होगी। उज्जैन में एक सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे अब मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में 42,000 डॉक्टरों की भर्ती करने वाली है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि तहसील स्तर के छोटे छोटे सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों की उपस्थिति रहेगी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर इस बार बड़े कदम उठाने जा रही है। इसके साथ ही सरकार शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर, तो ये यहाँ पर वैकेंसी से संबंधित बड़ी खबर है, जो मध्य प्रदेश में 2024-25 के अंतर्गत वैकेंसी आने वाली है। तो माध्यमिक शिक्षक भर्ती एवं प्राथमिक शिक्षक, ये यहाँ पर पदों की संख्या 9,161, ये अगस्त 2024 तक ये वैकेंसी आएगी। वन रक्षक, जेल प्रहरी की 250 से अधिक वैकेंसी आएगी जनवरी 2025 तक। महिला बाल विकास पर्यवेक्षक, तो ये यहाँ पर आंगनबाड़ी से संबंधित वैकेंसी। एएसआई व हेड कांस्टेबल की 94 वैकेंसी दिसंबर 2024 तक। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, अभी पद तय नहीं हुए हैं, लेकिन सितंबर-अक्टूबर 2024 तक वैकेंसी आने की पूरी इसकी संभावना है। अगली यहाँ पर बड़ी खबर है, आदिवासी क्षेत्र से 20,000 में नवजात शिशु खरीद कर 8 लाख रुपए में बेच रहे हैं दलाल। तो ये यहाँ पर राजस्थान में दलाल आदिवासियों से 20 से 40,000 रुपए में 7 दिन से लेकर के 1 महीने तक का नवजात बच्चा खरीद कर निसंतान जोड़ों को 8 लाख रुपए में बेच रहे हैं। तो ये यहाँ पर राजस्थान से बड़ी खबर है, आदिवासी क्षेत्र से 20 से 40,000 रुपए में नवजात शिशु खरीदा जाता है और डिलीवरी की जाती है दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात और मध्य प्रदेश तक। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, मूंग की उपार्जन लिमिट इस साल आधी, आंदोलन की राह पर किसान। तो यहाँ पर गर्मी के मौसम में होने वाली मूंग की फसल के उपार्जन को लेकर किसान आंदोलन की राह पर है। पिछली साल प्रति हेक्टेयर 16 क्विंटल तक मूंग खरीदी गई थी। इस बार सिर्फ 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही मूंग की लिमिट रखी गई है। एक दिन में किसान सिर्फ 25 क्विंटल ही फसल बेच सकते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर आंदोलन की राह पर है किसान। जो लिमिट है वह आधी कर दी गई है मूंग बिक्री को लेकर के। अगली यहाँ पर बड़ी खबर, सीजी होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए जल्द आवेदन मांगे जाएंगे। भर्ती अभियान में 2215 पदों को भरा जाना है। तो यहाँ पर 10 जुलाई 2024 से आधिकारिक वेबसाइट, इस वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2024। भर्ती अभियान में कुल 2215 पदों को भरा जाना है, जिसमें 500 पद महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों के लिए, जबकि 1715 पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित
किए गए हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र 19 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। 10वीं 12वीं कक्षा में पास होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति 8वीं पास कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। आज इंदौर आएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो यहाँ पर 9 जुलाई 2024 को 10:50 पर सुबह बीजासन फॉरेस्ट कैंप में आयोजित एक पेड़ माँ के नाम अभियान में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर इंदौर आएंगे। साथ में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे। तो यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान से संबंधित बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भाजपा के हाईटेक दफ्तर बनेंगे। यूपी की तरह होंगे भगवा। 2-2 करोड़ में बनाए जाएंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भाजपा के हाईटेक दफ्तर। तो यहाँ पर बीडी शर्मा ने कहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से लिंक होंगे ये दफ्तर। हम अपने कार्यालयों को नए जमाने और आने वाले 50 साल के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से जिला कार्यालय लिंक होंगे, ये कहा है प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश भाजपा बीडी शर्मा, जो कि खजुराहो के वर्तमान में लोकसभा सांसद भी हैं। तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा के हाईटेक दफ्तर 2-2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होंगे। 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। तो ये यहाँ पर बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी गफलत। जो यहाँ पर अभी कैबिनेट मंत्री बने हैं राम निवास रावत, उन्होंने 2 बार शपथ ली 15 मिनट के अंदर। पहले राज्य मंत्री की शपथ ले ली, फिर कैबिनेट मंत्री। तो जो राज्य मंत्री की शपथ ली गई थी वो गलती से ली गई थी, फिर उनको बाद में कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। अगली यहाँ पर बड़ी खबर देखेंगे, मध्य प्रदेश में अब दिखेगा मौसम का रौद्र रूप। 9 जुलाई के बाद इन जिलों में होगी प्रचंड बारिश। जाने अपने जिले का हाल। तो यहाँ पर 2 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश के बाद रविवार को राज्य की राजधानी भोपाल में मौसम शुष्क रहा। हालांकि उच्च आर्द्रता स्तर ने परेशानी पैदा की। सुबह में आर्द्रता 95% और शाम को 69% रही। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण 9 जुलाई से बारिश लाएगा, जो सप्ताह के अंत तक जारी रह सकता है। तो यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी हुई है कटनी, ग्वालियर, उत्तर शिवपुरी, निवाड़ी, उमरिया, मैहर, रीवा, सीधी, शहडोल। बिजली के साथ साथ भारी बारिश की यहाँ पर आशंका अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर देखेंगे, मोहन यादव बोले शिवाय नमः और विष्णुवे नमः करते जाओ और सरकार चलाते जाओ। तो यहाँ पर कार्य समिति की बैठक में मंत्रणा करते हुए मोहन यादव, शिवराज सिंह और विष्णुदत्त शर्मा जी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश भाजपा कार्य समिति में कहा कि मैं जिस दिन से मुख्यमंत्री बना हूँ उस दिन से यही समझा हूँ कि शिवाय नमः और विष्णुवे नमः करते जाओ और काम करते जाओ। संगठन का काम समझकर सरकार चलाते जाओ। हम सब इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर कार्य समिति बैठक में मोहन यादव ने ऐसा बयान दिया, शिवाय नमः और विष्णुवे नमः करते जाओ और सरकार चलाते जाओ। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, महिला क्लर्क से ठगी यहाँ पर हुई है भोपाल में। मामला दर्ज हुआ है। लिंक पर क्लिक करते ही खाते से कट गए 40,000 रुपये। तो यहाँ पर साइबर जालसाजों द्वारा एक महिला क्लर्क से 40,000 रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने महिला के मोबाइल पर लिंक भेजा था, जिस पर क्लिक करते ही उसके खाते से 40,000 रुपये कट गए। तो यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस द्वारा। अब जाँच की जा रही है, आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, तय स्पीड से ज़्यादा पर चलाई ट्रेन। मालवा एक्सप्रेस सहित 2 ट्रेनों के लोको पायलट पर हुई कार्रवाई। ट्रेनों को रेलवे सेक्शन के मुताबिक यानी निर्धारित से ज़्यादा स्पीड पर चलाने पर संबंधित ट्रेन के लोको पायलट के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। हाल ही में मालवा एक्सप्रेस सहित 2 से ज़्यादा ट्रेनों के लोको पायलटों पर रेलवे द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। रेलवे का तर्क है कि जहां कॉशन ऑर्डर है, स्पीड लिमिट है, उस सेक्शन से ट्रेन गुजरने के दौरान निर्धारित स्पीड पर ही ट्रेन को चलाया जाए। हाल ही में हुई ट्रेन दुर्घटनाओं को देखते हुए रेलवे ने यह कदम बड़ा उठाया है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, मनरेगा में डिलीट जॉब कार्ड से 6 साल में निकाली 1.87 करोड़ रुपए की मजदूरी। राजगढ़ जिले के हताई खेड़ा के पूर्व सरपंच सहित 4 को यहाँ पर नोटिस दिया गया है। तो मनरेगा में जो जॉब कार्ड डिलीट हो गए थे उनसे 6 साल में 1.87 करोड़ रुपए की जो सरकारी खजाने की राशि है वह निकाल ली है। अब यहाँ पर कार्रवाई होगी सरपंच सहित अन्य 4 पर। अगली यहाँ पर बड़ी खबर, स्कूल से बेच रहे थे किताबें, यूनिफॉर्म, 10 लाख रुपए का सामान किया गया जब्त। तो यहाँ पर ये रतलाम से बड़ी खबर है। तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय, डीईओ केसी शर्मा, ये सभी अधिकारी प्रशासन स्कूल पर पहुंच गए जहां पर किताबें और यूनिफॉर्म बेची जा रही थीं। 10 लाख रुपए का सामान यहां पर जब्त किया गया है। रतलाम में जिला प्रशासन ने रविवार को डेलनपुर स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल पर छापा मारा। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए का सामान जब्त किया है प्रशासन ने। स्कूल से किताबें और यूनिफॉर्म बेची जा रही थी, वह भी खुद के निजी लाभ के लिए। तो यहाँ पर प्रशासन कार्रवाई के मूड में है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, आप भी खोल सकते हैं पीएम जन औषधि केंद्र, सरकार देगी 2 लाख रुपए की मदद।
तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जन औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया काफ़ी सरल रखी गई है। इसे खोलने के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम शर्तों का पालन करना होता है। सरकार केंद्र खोलने की परमिशन उन्हीं को देती है जिनके पास डी फार्मा या बी फार्मा सर्टिफिकेट होता है। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास 120 वर्ग फुट की जगह भी होनी चाहिए। लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार जन औषधि केंद्र की संख्या बढ़ा रही है। भारत में इस समय करीब 11,000 से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए अप्लाई यानी आवेदन करने के लिए एक फॉर्म भर के जमा करना होता है जिसकी फ़ीस 5,000 रुपये होती है। तो यहाँ पर 5,000 रुपये में आप PM जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। 2 लाख रुपये की सरकार मदद देगी और इससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर नौकरी से संबंधित। NIA में 114 पोस्ट, BHU में 48 पोस्ट और भारतीय सेना में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने SSC मेडिकल ऑफिसर की 450 पदों पर आवेदन मांगे हैं। 4 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली यहाँ पर बड़ी खबर, CM बोले यहाँ के कांग्रेस नेता हेलीकॉप्टर में उड़ते थे, हम जनता की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर चला रहे। तो ये यहाँ पर छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर जो विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, सोमवार को प्रचार का यहाँ पर आखिरी दिन था। अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यहाँ 10 जुलाई को मतदान होगा, नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। तो यहाँ पर CM मोहन यादव ने कहा कि जो अमरवाड़ा की कांग्रेस नेता हैं वह हेलीकॉप्टर में उड़ते थे। हमने PM श्री योजना को प्रारंभ करके गरीब जनता की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर चलाया है। तो ये यहाँ पर अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव से संबंधित बयानबाजी देखने को मिली है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व की बाउंड्री के पास मिला तेंदुए का शव, चोट के निशान। तो यहाँ पर टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता ने बताया कि किसी वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत की आशंका है। तो यहाँ पर पर्यटक ग्राम मड़ला में पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य गेट के पास पन्ना छतरपुर रोड नेशनल हाईवे 39 से लगे क्षेत्र में तेंदुए का शव मिला है। तो यहाँ पर एक्सीडेंट की आशंका बताई गई है यहाँ पर फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता ने। अगली यहाँ पर बड़ी खबर, 3 मेडिकल कॉलेज की 450 सीटों पर मान्यता देने से NMC ने किया इनकार, कहा पर्याप्त फैकल्टी नहीं है। जो अभी बजट में 3 नए मेडिकल कॉलेज सिवनी, मंदसौर और नीमच में खोले जाने थे, इसके लिए बजट में 81 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित कर दी गई। इस बीच नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इन तीनों मेडिकल कॉलेजों को 450 सीटों पर मान्यता देने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेज की 450 सीटों पर मान्यता देने से NMC ने इनकार कर दिया है, पर्याप्त फैकल्टी नहीं है, इसका हवाला दिया गया है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, स्कूल में प्रवेश करने से पहले गेट पर लंच बॉक्स से 1 रोटी गाय के लिए निकालते हैं स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ रायपुर से पॉजिटिव खबर है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, जंगल काटकर उगा दी थी फसल, JCB से कुचली गई फसल। तो ये है यहाँ पर खंडवा से संबंधित बड़ी खबर। 1,500 हेक्टेयर जमीन पर से कब्जा हटाने 500 जवानों के साथ पहुंची वन विभाग व प्रशासन की टीम। तो यहाँ पर जो कीमती वन थे, जंगल थे, उनको काट करके माफियाओं द्वारा 1,500 हेक्टेयर ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया और यहाँ पर मक्का और सोयाबीन की फसल बो दी गई। तो प्रशासन ने यहाँ पर JCB से फसल को कुचल दिया और यहाँ पर ज़मीन को मुक्त करा लिया जो अतिक्रमण किया गया था। अगली बड़ी खबर यहाँ पर, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन, सिडनी और मेलबर्न में सनातन का झंडा गाड़ने के लिए पहुँचे हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पहुँचकर पूज्य सरकार ने कहा, हम अभी बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, आप सभी के भावपूर्ण आमंत्रण के कारण 10-11 दिन की यात्रा है। सनातन का प्रचार कैसे हो, हम आपको जगाने के लिए यहाँ आए हैं। सनातन संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। 8 और 9 जुलाई को महाराज जी ब्रिस्बेन में रहेंगे, यहाँ हनुमंत कथा और जीवन जीने की कला को लेकर चर्चा होगी। 11 और 12 जुलाई को मेलबर्न में रहेंगे, यहाँ पर भी हनुमान जी की चर्चा होगी। कैसे विदेशी धरती पर रहकर अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 14, 15 और 16 तारीख को ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में रहेंगे महाराज जी। बाबा जी ने कहा 18 तारीख को फिर से अपनी भारत भूमि पर आ रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया वालों को जगाएंगे। तो ये है यहाँ पर आज की मध्य प्रदेश की प्रमुख बड़ी खबरें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल पर प्रतिदिन समाचार के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।